फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने एक रिक्रूटमेंट की है और उस रिक्रूटमेंट के बाद के नौजवान सड़कों के ऊपर हैं। इनके लबों पर सवाल सिर्फ एक कि 5 अगस्त 2019 को हमसे ये वादा किया गया था, अब जम्मू कश्मीर में वो नहीं होगा जो सालों से होता रहा है। अब निजाम भी बदलेगा, निजाम करने वालों का तरीका भी बदलेगा, बाबू भी बदलेंगे, बाबूशाही भी बदलेगी। हम चोरी नहीं होने देंगे, आपके मेरिट पर डाका नहीं पड़ने देंगे और अगर आपके मेरिट पर कोई डाका डालेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिन बाबू ने मेरिट पर डाका डाला हमने अभी तक उनके हाथों में हथकड़ी नहीं देखी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को सब बदल गया। मेरे साथ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ये युवा हैं, ये देख लीजिए आप, ये सभी जम्मू संभाग से हैं और ये इनके मनों में सवाल एक है कि फायर एंड इमरजेंसी विभाग में 100 में से 100 नंबर, जी सर, 100 में से 100 नंबर 10वीं पास कैसे ले रहा है। और इनके मनों में ये सवाल भी है कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट से 200 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जबकि जम्मू से डिवीजन से 51 होने के, जम्मू डिवीजन पूरा डिवीजन, यानी आप जम्मू डिवीजन से बानिहाल से लेकर लखनपुर तक कोई ये न समझे किसी एक धर्म, किसी एक जात या किसी एक बिरादरी के लोग, बल्कि पूरे जम्मू संभाग से इनके मुताबिक 51 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये एग्जाम कब हुआ था? सर एग्जाम 20 को हुआ है, 20 सितंबर को एग्जाम हुआ है। ये एग्जाम किसने किया? फायर एंड इमरजेंसी, फायर एंड इमरजेंसी विभाग। जी सर। ये किस पोस्ट के लिए इम्तिहान था? फायरमैन ड्राइवर के लिए। फायरमैन के लिए, ठीक है। तो कितने देर के बाद रिजल्ट आया? सर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बेसिक ये 2013 से चल रही रिक्रूटमेंट। इन्होंने 2 बार फिजिकल ले चुके हैं। ये 2013 में ये रिक्रूटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई थी, भाजपा की सरकार में कंटिन्यू रही। 2 बार फिजिकल हुआ और 5-6 बार इन्होंने हमें कॉल बुलाई है रिटर्न के लिए, लेकिन रिटर्न हमारा तीसरी बार हुआ। ये जो थर्ड टाइम रिटर्न था, 20 को रिटर्न हुआ, इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया 10-12 दिन के बाद। लेकिन रिजल्ट देख के हम सारे शॉक हो गए। शॉक ऐसे हुए कि जो 10th पास हैं, जो 8th पास हैं, जिन्होंने बुक्स टच भी नहीं की, जिनके पास बुक्स भी नहीं है, वो काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, दुकान करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, लेकिन वो भी आज 89, 95, 96 एग्जाम लेके इसमें टॉप मेरिट लिस्ट में है, 8th 10th वाले। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत पे 70, 65 या 60 लिए हुए हैं, वो सारे आज बाहर हैं। और एक और बात देखिए, इन्होंने 96 मार्क्स लिए हुए हैं। इसका मतलब पता क्या है कि इन्होंने 100 में से 100 लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली जो लिस्ट आई थी उसके मुताबिक आंसर की आई थी, वो 100 में से 100 थे। जो 4 नंबर है वो रिवाइज हुए हैं, क्योंकि जो सही थे उनको सही किया। मतलब इनके 100 में से 100 थे, बाद में 96 हो गए। ये रिवाइज क्यों हुई? ये रिवाइज की होती है कि अगर कोई आपको डाउट है तो लड़के मेल डालते हैं कि ये सर आपने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसको सही कीजिए। लेकिन जिनके पास एग्जाम पेपर चला गया था, उन्होंने तो वैसा लिखना था, उन्होंने 100 में से 100 की, लेकिन उनके 4 गलत हो गए। आज देखिए सारे बच्चे, और ये देखिए 88 से लेके 95 तक 338 बंदे सारे आ गए हैं इस लिस्ट में। ये कौन सा फेयर है? और 8th 10th जितने बच्चे हैं 89, 90 हमारे गाँव के हैं, हमारे पास प्रूफ है। और जितना भी जो सेंटर है, सेंटर के पास आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए। मेरे साथ लड़के बैठे हैं, और भी लड़के बोल रहे हैं कि वो साथ में लगा कर कुछ नहीं कर रहे हैं, ओवलिंग कर रहे हैं। ओवलिंग होती है एग्जाम में, कोई निकाल नहीं रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पेज पकड़ा हुआ चोरी से नीचे हाथ डाल रहे हैं, ओवलिंग कर रहे हैं, सीधा ओवलिंग कर रहे हैं। मेरे बाद में बोलते हैं कि मेरे 89 और 86। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये वीडियो फुटेज निकाली जानी चाहिए, वीडियो फुटेज से सब साफ हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। जी सर, हमारे पास व्हाट्सएप का आया हुआ है। जे बाद में आया, क्योंकि जो बच्चों ने पैसे दिया था ना, एग्जाम दिया, वो सिलेक्ट नहीं हुए। जब बाद में उन्होंने डाला। नहीं, ये जो चीजें आप कह रहे हैं, ये सब आप इल्जाम लगा रहे हैं। पहले जरा थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि आप कहें किसी ने पैसा दिया, वो इल्जाम है। आप कहें कि किसी ने क्या कहते हैं पेपर ले लिया या किसी को पेपर पहले मिल गया, ये आपका इल्जाम है। ठीक, चलिए। जी सर, हमारे पास व्हाट्सएप से आया हुआ है। जो 20 सितंबर का डाटा दिया हुआ है 7:59 पे AM में, लेकिन हमारा एग्जाम है जो 11 में शुरू हुआ है। ठीक है ना? ये डाटाबेस पे आप निकल जाएगा, इस लड़के का नंबर आया हुआ है, इस डाटाबेस से सारा निकल जाएगा। और एक बार बात देखिए, जिस कैमरा देखिए सर, ये जो एग्जाम है, ये इसमें फोटो स्टेट कॉपी है। फोटो स्टेट में लाइन जो है तिरछी आती है। ठीक, ये देखो, ये हमारा जो पेपर है, हम बताते हैं आपको पेपर, इसमें लाइन तिरछी कहीं नहीं है सर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, देखो लाइन कहाँ तिरछी है। ये सेम क्वेश्चन है सर। अगर बंदा कोई सिलेक्ट हुआ है, उसका पेपर है, वो फोटो सेट करवाएगा, क्यों लेके जाएगा घर पे? एक बात बोलिए, उसके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, वो फोटो सेट क्यों करवाएगा?
ये फोटो सेट कॉपी उसके पास 2 घंटे पहले आई थी और उसने जिन बच्चों जो सिलेक्ट नहीं हुए जो पैसे दिए या नहीं दिए इसके बारे में स्कैंडल वो बाद में पता चलेगा जब हम जाएंगे आगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए फौरन? बिल्कुल सर, हम एलजी से अपील करते हैं कि उन्होंने बोला था कि ड्यूटी के बाद आप ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, कहाँ एम्प्लॉयमेंट है? जो एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट स्कैम ड्यूटी के बाद जो ड्यूटी बनने के बाद जो फर्स्ट स्कैम हुआ है ये हुआ है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में। टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं? टोटल मोर देन 70 हैं, मोर देन 700 हैं। और जो ओपन मेरिट है ना उसमें जम्मू डिवीजन से कितने बच्चे टोटल हैं? जम्मू डिवीजन से आरबी और कैटेगरी को मिला के कम से कम 60 बच्चे होंगे 700 में से। 700 हाँ देखो ना हमारे पास, देखो ये देखो मैंने डोडा ये सर्कल के उधमपुर जम्मू से, बाकी सारे बड़गाम पुलवामा बड़गाम पुलवामा बड़गाम पुलवामा ये देखो सर 700 में से 700 में से 700 ये देखो बड़गाम पुलवामा ये देखिए सर, एक लिस्ट में एक ये देखो एक में एक है, ये देखो आप आगे करते जाइए बस। ये देखिए ये पूरे 700 लोग ये सारे पुलवामा बड़गाम बांदीपुरा से सर। इनका सर इनकी कॉल डिटेल निकाली, आपको पता चल जाए, सारे स्कैम का पता चल जाए कौन कहाँ पे, बड़गाम वाले, पुलवामा वाले, गांधीपुर वाले। देखिए सर ये देखिए ये ओपन मेरिट की लिस्ट है सर, ये ओपन मेरिट की लिस्ट है सर। और ये देखिए कट ऑफ देखिए सर 96 पे 10 बच्चे। आगे चलते जाएं, आप आगे चलते जाएं। ये देखिए टोटा 88 लास्ट कट ऑफ। टोटल कितना है यहाँ पर? 338 लोग ओपन मेरिट। हाँ उसमें कैटेगरीज में कैटेगरीज में 10 से 15 बच्चे हैं आरबी एसटी में, लेकिन आरबीए के कितने 142 पोस्टेज हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो ओपन मेरिट है उसमें 338 में से कुल 52 लोग जम्मू के हैं, जम्मू डिवीजन के सारे 3 डिस्ट्रिक्ट में आया, बारामूला, पुलवामा, गांधरबल में 200 बच्चा बड़गाम से आया हुआ। कैसे आया? लिटरेसी रेट जम्मू का हाई है लेकिन बड़गाम के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 200 के 200 बच्चा आ रहा है। अच्छा, अब आप लोग इस समय एडवोकेट अभिनव शर्मा के बाद आप क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं? जी सर बिल्कुल सर, कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे जो भी हमने करना मुझे संक्षेप में ये बताइए अब आपका इल्जाम क्या क्या? एक आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इसमें पैसा चला है, पैसा बिल्कुल चला, तीसरा आप ये कह रहे हैं कि इस लिस्ट में जम्मू के क्यों सिर्फ 52 बच्चे हैं ओपन मेरिट में और बाकी जो है वो सारे के सारे कश्मीर डिवीजन के, यानी 338 में से कुल 52। आपने फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो लिस्ट आई है साफ तौर पर इनका इल्जाम यह है कि 338 में से कुल 52 बच्चे ओपन मेरिट में जम्मू संभाग से हैं। क्लैरिटी के साथ सुन लें, 750 में से नहीं बल्कि 338 जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं उनमें से 52 बच्चे जम्मू संभाग से हैं, पूरे संभाग से, पूरे डिवीजन से, और बाकी तमाम बच्चे कश्मीर डिवीजन से। हमें किसी भी डिवीजन के बच्चे के साथ किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हम मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरे जम्मू संभाग में सिर्फ 52 बच्चे ऐसे थे जो ओपन मेरिट में सिलेक्ट होते? इनके इल्जाम है कि पेपर लीक हुआ है, इनका इल्जाम है कि इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धांधली हुई है, इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पैसा चला है, और इनका इल्जाम ये भी है और ये जानना भी चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास के पास थी जो क्वालिफिकेशन हम ग्रेजुएटों के पास नहीं। क्या फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कश्मीर डिवीजन में बच्चे 10वीं और 12वीं में जितना पढ़ लेते हैं, जम्मू संभाग पूरा बानिहाल से लेकर लखनपुर तक, इस पूरे संभाग में लोग ग्रेजुएशन के बाद भी उतने काबिल नहीं कि वो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इम्तिहान क्वालिफाई कर सके? एलजी से इन्हें उम्मीद है कि इस मामले में फौरन इंक्वायरी ऑर्डर की जाएगी।